इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है? यही क्वेश्चन आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों से भी मिलती हूँ तो वो भी यही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, या फिर किसी और पर्सन से मैं मिलूँ तो वो भी यही क्वेश्चन मुझसे पूछता है। तो मैंने सोचा कि एक जवाब मैं एक वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूं, और इसीलिए ये सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं लीगल है इंडिया में, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कब से ये बात शुरू हुई और क्या फैक्ट्स और फिगर्स है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है कि लीगल है या नहीं लीगल है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में, ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2018 में। 2018 में जब आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया और जिसमें बताया कि बैंक्स और क्रिप्टो मार्केट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। तो ये जो फेज था क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था और बहुत ही बुरा फेज ये मान रहे थे, क्योंकि सामने क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है यार। मान लीजिए कि लाखों करोड़ों में उनके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, लेकिन वो ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि पूरा पैसा पड़ा है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा था कहीं। तो ये बहुत ही बुरा फेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, माना जा रहा था क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि 2020 में, यानी कि उसके 2 साल बाद ही 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से कि ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है आपने क्यों जारी किया। तो आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि उन्होंने रीज़न क्या दिया। तो गवर्नमेंट के द्वारा रीज़न ये दिया गया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्रिप्टो है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी के ऊपर, इसलिए उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बहुत ही अनकंडीशनल बात है, आपको इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिप्टो क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी में, तो आपको पहले क्रिप्टो की पूरी जानकारी लेनी थी और कुछ टाइम या फिर डेट पर्टिकुलरली बतानी थी कि आप इस टाइम पे अपना डिसीजन सुना सकते हैं। इस टाइप का कोई भी सर्कुलर जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सर्कुलर था उसे ओवरडन कर दिया और बैंक और क्रिप्टो मार्केट के बीच में दोबारा ही जो इंटरेक्शन है वो शुरू कर दी। अगर बात करें अब, यानी कि आज और कल की, तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो रहा था और अलग अलग तरह के डिसीजन सुनाए जा रहे थे, बट एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं मिल रहा था हमें कि क्रिप्टो करेंसी का क्या करना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप लोगों का ये सवाल था कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं लीगल है, तो वो भी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। तो बेसिकली लीगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ऐसे लीगल टेंडर नहीं मानी जा रही है। लीगल टेंडर यानी कि एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। तो बेसिकली अगर आप लोग किसी भी सब्जी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप लोग पैसे देके सब्जी लेकर आ रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी नहीं देख सकते हैं आप लोग एक्सचेंज। तो यानी कि एज अ लीगल टेंडर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बाकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप कह सकते हैं, आप इसे लीगल या फिर इलीगल नहीं कह सकते। अब इलीगल भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ किसे कहते हैं। इलीगल क्या चीज़ होती है? इलीगल होती है वो चीज़ जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, फिर जो कि सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट कर रही हो, और क्रिप्टो करेंसी इनमें से कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इसे हम बिल्कुल भी इलीगल नहीं कहेंगे। इसके जगह पे हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है रेगुलेट नहीं हुई है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल टेंडर नहीं मानी गई है, लेकिन ये रेगुलेट भी नहीं हुई है, बट ना ही ये इलीगल है ना ही कुछ और। तो ये चीज़ आपको क्लियर कट समझनी होंगी। अब मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि लीगल टेंडर की बात यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात कर रहे थे आज के बारे में। तो बेसिकली बहुत ही डिसीजन सुनाए जा रहे थे, अलग अलग न्यूज़ आ रही है, अलग अलग खबरें आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लग गया है। ये तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा। तो ये 30% टैक्स किसके ऊपर लगता है? आपने कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में सुना है? उसमें भी 30% टैक्स लगता है। तो जब क्रिप्टो करेंसी में भी इतना टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है, इतना टैक्स ले रही है, तो उसका मतलब क्या है कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, बस ये एज अ लीगल टेंडर नहीं मानी जा रही है और अभी तक रेगुलेट नहीं हुई है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि ये रेगुलेट हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है और ये पूरी कन्फ्यूज़न को पूरा क्लियर करना है आप लोगों ने।
और यही नहीं, आप बहुत सी एडवर्टाइजिंग भी देख रहे होंगे अपने टीवी या फिर किसी भी अन्य गैजेट में। तो इससे क्या क्लियर आपको समझ आ रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, बहुत जल्द ही रेगुलेट भी हो सकती है, यानी कि रेगुलेट की तरफ भी जा सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी इस क्वेश्चन के बारे में समझना है, जिन्हें ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कमेंट डाउन कि आपको इस वीडियो को सुनने के बाद कैसा लगा और आप किस और टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोस चाहते हैं।